अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 6 रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन एंड एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड कैसे होता है। हमने ये भी देख लिया कि एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो रिलेशन जो हमारे पास वो ये है, इससे रिलेटेड है कि प्रोडक्ट ऑफ, हम पढ़ते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल इक्वल होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ of that polynomial and LCM of that polynomial। ठीक है, हमारे पास क्या है कि ये इन दोनों का बीच का रिलेशन होता है। अगर आपको क्वेश्चन में दो पोलिनोमियल्स गिवन हो और आपको साथ में HCF गिवन हो और आपने LCM को फाइंड करना हो, तब आप इस फॉर्मूले से या इस इक्वेशन से आप जो है उसको LCM को फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इससे रिलेटेड ये कैसे आया है, कैसे इसकी डेरिवेशन हुई है, तो हम जाते हैं एक थ्योरम की तरफ। हम पहले वो थ्योरम डिस्कस करते हैं। तो थ्योरम हमारे पास क्या है कि दो पोलिनोमियल्स अगर हमें गिवन हो, ठीक है, इफ ए एंड बी आर गिवन पोलिनोमियल्स देन देयर एचसीएफ एंड एलसीएम आर रिप्रेजेंटेड बाय, हमारे पास क्या होंगे, दो पोलिनोमियल्स गिवन होंगे। ठीक है, और एक पोलिनोमियल को हम नाम देते हैं ए का एंड सेकंड पोलिनोमियल को हम नाम देते हैं बी का। ठीक है, और इनकी जो एचसीएफ एंड एलसीएम है, ठीक है, एचसीएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से एंड एलसीएम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। ठीक है, अब जाते हैं ज़रा प्रूफ की तरफ कि कैसे हमारे पास ये आए। ठीक है, सिंस हमारे पास जो एचसीएफ होता है, ठीक है, वो कॉमन फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ए एंड बी है। हमने पढ़ा हुआ है कि एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल ए एंड बी। ठीक है, जो कि क्या करता है, ए बी के पोलिनोमियल्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, तो लेट हमारे पास क्या है कि जो एचसीएफ होगा यानी एच, वो कम्प्लीटली ए को डिवाइड करेगा तो वो आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू देगा। इसी तरह से जो एचसीएफ होगा वो बी को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा तो वो आपको एक एग्जैक्ट नंबर देगा। तो इसको हम नाम देते हैं, ठीक है, 1 का, इसको हम नाम देते हैं 2 इक्वेशन का। ठीक है, अब अगर देख लें इन दोनों इक्वेशन को क्लियरली, इनमें देखिए आपके पास कोई कॉमन नहीं, ए और बी हमारे पास दो नॉन कॉमन फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जो कि इन दोनों के डिवीजन से हमें मिले हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या है, यानी अगर मैं इस ए को फाइंड करना चाहूँ तो ये एच इधर के ए के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीपल में आएगा। इसी तरह से जो पी पोलिनोमियल है उससे जो वैल्यू आई होगी ये एच जाके उनके साथ भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके पास जो इक्वेशन आया इसको हम नाम देते हैं 3 का, यानी ये जो इक्वेशन आया इसको हम नाम देते हैं 4 का। अब हमें क्या करना है, जो इक्वेशन 3 एंड 4, हमने ये पता है कि एलसीएम होता क्या है। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास क्या होता है, एलसीएम का फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, वो क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो अब आपके पास क्या है, इसमें देखिए जो हमारे पास एलसीएम है, यानी जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया था, यानी कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर मीन्स कि क्या होगा, एचसीएफ होगा
मल्टीप्लाई नॉन कॉमन क्या होंगे, ये आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर्स है, तो ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बोथ साइड आपने एच को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, देखिए आपने क्या किया, एच को बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो एच मल्टीप्लाई एल, शॉर्टकट फॉर्म एलसीएम का क्या है, एल। ठीक है, जो कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि एलसीएम को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से। अब इधर भी एच से मल्टीप्लाई करना है, तो ये सबके साथ मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके पास अगर ये इन दोनों को मैं एक साथ थोड़ा सा अरेंज फॉर्म में लिख दूँ, तो ए एच मल्टीप्लाई एच बी लिख सकते हैं। तो हमने ऊपर देखा है कि एच ए का प्रोडक्ट और एच बी का प्रोडक्ट किसके बराबर, तो एच ए का प्रोडक्ट हमारे पास बराबर है किसका, ए का, और एच बी का प्रोडक्ट किसके बराबर था, वो बी का था, और ये आया एच मल्टीप्लाई एल। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास बन गई, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स यानी ए मल्टीप्लाई बी किसके इक्वल है, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए इसको पहले नंबर्स के लिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक नंबर 10 है, दूसरा नंबर 15 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इसका इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या होगा, तो आप मुझे क्या बताओगे, इसका एचसीएफ क्या होगा, 5। ठीक है, और ये दो आपके पास क्या है, नंबर्स हैं, ये आपका ए है, ये आपका बी है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका एलसीएम क्या होगा जी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, तो एक तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा, दूसरे हमारे पास इसके जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं, इट मीन्स कि देखिए अगर हम इसके एलसीएम को फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ पे 10 के जो कॉमन फैक्टर थे, ठीक है, और 15 के, तो देखिए ये तो कॉमन फैक्टर था, नॉन कॉमन इसमें क्या है, 2 एंड 3 है। ठीक है, 2 3 आपके पास क्या है, ये नॉन कॉमन है। देखिए इधर एचसीएफ का फॉर्मूला क्या था, एलसीएम का फॉर्मूला क्या था, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। अच्छा कॉमन फैक्टर क्या है, यानी वो एचसीएफ क्या था, वो 5 था, मल्टीप्लाई इसमें से नॉन कॉमन क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3, तो इन रिजल्ट को ज़रा मल्टीप्लाई कर दे तो आपके पास क्या है, 30, ये इसका एलसीएम आया। अब चेक करना है कि क्या ये जो था ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो देखिए हमने ये पढ़ा कि एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम, ठीक है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट टू पोलिनोमियल। यहाँ पे हम नंबर्स की बात करें तो आपके पास वो दो नंबर्स क्या है, वो थे एक आपके पास 10 मल्टीप्लाई 15, और इधर जो आपका एलसीएम आया था वो 5 मल्टीप्लाई एचसीएफ आपका एलसीएम आपका क्या है, 30 है। तो इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करें, आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, थोड़ा सा सोचें, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा जी, आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 150, और 10 और 15 को मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, 150। तो देखिए ये सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो ये तो हमने चेक किया नंबर्स के लिए। अब हमने चेक करना है कि क्या ये पोलिनोमियल्स के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल से हम चेक करते हैं पोलिनोमियल्स के लिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, एक पोलिनोमियल हमारे पास क्या है कि 3x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 2। दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास क्या है कि 6x³ माइनस 7x² माइनस x प्लस 2। ये दो पोलिनोमियल्स हैं। अच्छा, अब आपने देखिए हमने क्या करना है, इसमें एचसीएफ भी फाइंड करना है, ठीक है, एंड एलसीएम भी फाइंड करना है।
कैसे करना होगा, ठीक है, तो देखते हैं। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको चेक करना। सबसे पहले मैं फाइंड करती हूँ HCF को, कि हमारे पास HCF इन दोनों पॉलिनोमियल का क्या होगा। तो आप ऑलरेडी HCF को बाय डिवीजन मेथड कर चुके हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, एक को डिवाइडेड बना देना है और एक को डिवाइजर बना देना है। तो मैं जो है 3x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 2 को क्या कर देती हूँ, डिवाइजर बनाती हूँ, और b को मैं क्या बना देती हूँ, डिवाइडेड बना देती हूँ। 6x³ माइनस 7x² माइनस x प्लस 2। तो जब मैं 6x³ को डिवाइड करती हूँ 3x³ पे, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, ठीक है, आपको रिजल्ट में मिलेगा 2। 2 को अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करें, आपको रिजल्ट में मिलेगा 6x³। साइन चेंज करके आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन 2 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x² के साथ, तो हमें मिलता है माइनस 4x²। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस तो प्लस माइनस, ठीक है। इसी तरह से 2 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा आपको रिजल्ट में मिलेगा 6x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसी तरह 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको मिलेगा 4। साइन चेंज कर देते हैं, तो अब आते हैं इसको ऑपरेट करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हमें रिजल्ट में मिलेगा माइनस 3x²। इधर से हमें रिजल्ट मिलेगा प्लस माइनस माइनस, आपको मिलेगा प्लस 5x। इधर से हमें मिलता है प्लस माइनस माइनस, तो हमें मिलेगा 2। सबसे पहले कॉमन कर देते हैं, -1 को हम कॉमन कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3x² माइनस 5x एंड प्लस 2। साइन चेंज हो जाएंगे टर्म्स के। अब ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये लोएस्ट डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, और ये वाला भी अगर आप लोग को नज़र आ रहा है तो ये आपके पास क्या है, हाईएस्ट डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, अंदर लिख देंगे, और इस रिमाइंडर को हम डिवाइज़र बना देंगे। तो ये आपके पास आएगा 3x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अब इसको इस पे डिवाइड करते 3x³ डिवाइडेड बाय 3x², जिसके साथ कैंसिल आपके पास क्या आएगा, x आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, x को 1 बाय 1 हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके उसके लाइक टर्म के नीचे लिख देना है। इससे आपके पास ये फर्स्ट टर्म कैंसिल, x को -5 के साथ मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, 5x²। ये भी आ जाएगा प्लस x को प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, प्लस 2x। साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 3x²। इधर से क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, आपको मिलेगा -5x, ठीक है, और ये प्लस 2 साथ में आ जाएगा। अब करना क्या होगा, अब हमने क्या करना है जी, अब अगर आप लोग को नज़र आ रहे तो यहाँ पे 3x² है, जो हमारा इधर देखिए, ये भी 3x², ये आपके पास की ये भी 3x², यानी डिग्री सेम है, तो हम आगे इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे 3x² को डिवाइड कर दे 3x² से, आपको क्या मिलेगा, +1। तो +1 को इस इधर हम लिख देंगे, 1 को अब क्या करना है, 1 को इसी तरह से हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करने हैं, तो आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस फर्स्ट टर्म कैंसिल। 1 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करने, तो ये आ जाएगा कैंसिल। 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, साइन चेंज हो जाएगी, ये भी कैंसिल। तो इट मीन्स कि हमारा जो लास्ट डिवाइजर आ गया HCF, वो हमारा क्या है, 3x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे LCM, ठीक है, इसको LCM को कैसे फाइंड करना है, LCM देखें तो फाइंड LCM वी हैव, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, मैंने कहा था कि उसी थ्योरम से हम LCM भी फाइंड कर सकते हैं। L इक्वल टू, आपके पास था H मल्टीप्लाई L, E मल्टीप्लाई B। अब मुझे L चाहिए, तो H ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, H को इधर शिफ्ट कर दें, ये बनेगा LCM का फॉर्मूला, ठीक है। इसमें पुटिंग कर लेते हैं, यानी आपने क्या करना है, इधर L को फाइंड करना है। पहला पॉलिनोमियल आपके पास क्या था, वो लिख देते हैं, 3x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 2। दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, 6x³ माइनस 7x²
माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय क्या करना है, हमारा HCF क्या आया है, तो चेक कर ले हमारा HCF क्या है, वो है 3x² माइनस 5x प्लस 2। अब देखिए जो आपके पास HCF आया है तो इट मीन्स कि ये इन दोनों पोलिनोमियल को क्या कर ले, कम्प्लीटली डिवाइड कर। अब आपकी मर्जी है कि इन दोनों में से कोई दो पोलिनोमियल, कोई दो एक्सप्रेशन ले, यानी HCF और एक पोलिनोमियल, और इनको डिवाइड कर ले। ठीक है, तो अब आप सिंपल अगर आप ऊपर जाएं, ठीक है, और इस डिवीजन में देखें तो ये आपका जो, ठीक है, ये HCF और यहाँ पे ये वाला पोलिनोमियल, इसको ऑलरेडी ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग को ये नज़र आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो इधर से हमारे पास क्या आंसर मिला, हमें आंसर इधर से मिला है ये, जब हमने इसको डिवाइड किया। ठीक है, तो इट मीन्स ये ऑलरेडी ऊपर कवर हो चुका है, तो मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी जगह पे, ठीक है, मैं क्या लिख दूँगी कि एलसीएम हमारा क्या है, इन दोनों को डिवाइड करने से हमें क्या मिला, x प्लस 1 जो रिज़ल्ट आया वो, और ये जो आपके पास 6x³ माइनस 7x² माइनस x प्लस 2। अब दोनों को सिंपल क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। ये आपके पास क्या जाएगा, LCM CF मल्टीप्लाई L इक्वल टू E मल्टीप्लाई B। अच्छा, अब इधर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई करना कैसे होगा, इधर हम HCF लिख देंगे। हमारा HCF क्या था, 3x² माइनस 5x प्लस 2। इधर हमारा LCM क्या है, ये कंप्लीट हमारा क्या है LCM, x प्लस 1 मल्टीप्लाई 6x³ माइनस 7x² माइनस x, ठीक है, प्लस 2 इक्वल। अब दो पोलिनोमियल्स क्या थे हमारे पास, एक पोलिनोमियल हमारे पास क्या था कि 3x³ माइनस 2x² माइनस 3x प्लस 2, और दूसरा पोलिनोमियल हमारे पास क्या था, 6x³ माइनस 7x² माइनस x प्लस 2। जब आप इनको ऑपरेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे सिंपल अलजेब्रा का प्रोसेस करके, तो इन दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, रिलेशन है HCF का और LCM का। तो ये था आज के लिए, आई होप आप लोग को समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।